फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। आपका नगर प्रशासन क्लास 6 का चैप्टर 7 है और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और इस चैप्टर से जो है हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू के साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित करों पर विचार कर ले। पहला ऑप्शन है संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर। उपयुक्त में से कौन सी कर नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल है? पहला है केवल 1, 2 या 3, 1, 2। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 या 4, या तीसरा 1, 3 या 4। देखिए, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये सभी कर जो है ना, ये आपका नगर निगम के आय के स्रोतों में शामिल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी एजेंसी है जो जुटी हुई स्ट्रीट लाइट को बदल देती है, कचरा इकट्ठा करती है, पानी की आपूर्ति करती है और बाजार को साफ रखती है? पहला है पुलिस, दूसरा निजी संगठन, तीसरा है नगर निगम। तो क्या पुलिस का ये सब काम है? तो पुलिस का ये तो काम नहीं हो सकता। अब है आपका निजी संगठन, नगर निगम। तो हमारा आंसर हो जाएगा नगर निगम का ये सब काम होता है। ठीक है, ये सब निजी संगठन का काम नहीं होता है, ये नगर निगम का काम होता है, क्योंकि ये जो है आपका सरकारी जो है सरकारी, नगर निगम सरकारी हो गया, तो ये सब सरकारी काम होती है। तो इसलिए जो है ये आपका नगर निगम का काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर निगम के कौन कौन से कार्य हैं? अस्पतालों को चलाना, स्कूल चलाना, पार्कों को व्यवस्थित रखना, इनमें से सब। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया गया, परिषद के अनुसार, वार्ड के अनुसार, अनुभाग के अनुसार, जिले के अनुसार। हमारा आंसर हो जाएगा वार्ड के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका द्वारा किए गए व्यय के लिए धन प्राप्त होता है लोगों से, ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से, राज्य सरकार से। आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, राज्य सरकार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, नगर निगम किसे कहते हैं? बहुत बड़ी संस्था है, छोटी संस्था है, क ख दोनों। तो भाई ये ना बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे शहरों में नगर निगम को डैश कहा जाता है? नगर परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति, तहसील। तो देखिए, इसको हम लोग नगर परिषद कहते हैं। जो छोटे शहर में नगर निगम को हम लोग नगर परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम या परिषद के सदस्य डैश वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6, 5, 3, 7। तो आपको पता होगा, जितने भी हमारे यहाँ चुनाव होता है और तो वो आपका 5 साल में ही 5 साल तक के लिए ही चुने जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी आंसर 5 हो जाएगा। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। नेक्स्ट है, नगर निगम डैश द्वारा बना होता है? वार्ड समिति, तहसील, पंच, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका वार्ड समिति द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका का मुख्य कार्य किसकी आवश्यकता की देखभाल करना है? मंत्रियों की, प्रोफेसरों की, अधिकारियों की और शहरवासियों की। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, शहरवासियों का हो जाएगा। नगर पालिका का मुख्य कार्य जो है ये आपका नगर शहरवासियों की आवश्यकता को पूरा करना होता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका कहाँ प्रशासन चलाती है? शहरों में, छोटे कस्बों में, गाँव में, राज्यों में? तो भाई ये छोटे कस्बों में जो है आपका प्रशासन चलाती है, छोटे कस्बों में नगर पालिका। नेक्स्ट है, शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? पंचायत, सरपंच, नगर निगम। तो भाई कौन करता है? नगर निगम करता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर निगम का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है? 1, 5, 4, 3। तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े नगरों जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाले सभा को क्या कहा जाता है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उपयोग सभी। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। नेक्स्ट है, और छोटे गाँव वाले, छोटे शहर जगह के लिए तो वो नगर पालिका होता है। नेक्स्ट है, निगमों के द्वारा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए जब निजी ठेकेदार रख लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निजीकरण, अस्थायीकरण, ए बी दोनों? तो ये पता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आपका निजीकरण हो रहा है रेलवे में, जैसे निजीकरण की जा रही है, इस तरह अधिकतर सरकारी काम को जो है अब निजीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत। तो बड़े बड़े शहरों में अस्थायी प्रशासन चलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। और छोटे से छोटे शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाले को क्या, संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम की आय का साधन क्या है? तो करों से आय, सरकार से आय, मेलों से आय, ये सभी आय जो है नगर निगम की आय का साधन होती है। नेक्स्ट है, 3 शहरी स्थानीय प्रशासन कौन कौन से है? नगर सभा, नगर पालिका, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। हमारा आंसर डी हो जाएगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज भारत का सबसे साफ
शब्द कौन सा है यहाँ पे? सबसे साफ शहर होना चाहिए था चंडीगढ़, दिल्ली, करनाल, सूरत। तो क्या कौन सा है? चंडीगढ़ है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेग कैसे फैलता है? पानी द्वारा, मिट्टी द्वारा, हवा द्वारा, खाने द्वारा। तो ये हवा द्वारा प्लेग जो है फैलता है। नेक्स्ट है नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई थी? तो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं 74, 71 और 68 या तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? नगर पालिका, निगम, पंचायत, पार्षद। तो हम बताए थे नगर पालिका कहा जाता है छोटे शहरों में जो शासन चलाती है ऐसी संस्था को हम लोग नगर पालिका कहते हैं। और जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना उसमें जो शासन चलाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। नेक्स्ट है गाँव व शहर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पाया जाता है? गाँव के मुकाबले शहर बड़ा होता है, शहर अधिक फैला हुआ होता है, शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती है। तब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि गांव और शहर में क्या अंतर है। नेक्स्ट है नगर निगम नगर के लोगों के लिए कौन सा काम करता है? स्कूल स्थापित करता है, अस्पताल बनाता है, गलियाँ बनाता है। तो भाई ये सभी काम जो रहता है नगर निगम करता है। नेक्स्ट है शहर की विशेषता क्या होती है? यहाँ भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल की सुविधाएं होती है। तो आप देख सकते हैं ये भी सभी जो है शहर की विशेषता होती है। नेक्स्ट है शहर में ट्यूबलाइट कौन लगवाता है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, पटवारी, न्यायाधीश। तो शहर में ट्यूबलाइट जो है लगाने का काम जो रहता है नगर निगम का होता है। नेक्स्ट है शहर विभिन्न और डैश में बटा हुआ रहता है, वार्ड में, कॉलोनी में, मोहल्ला में, उपयोग सभी। तो ये आपका वार्ड में जो है बटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है? नोट द्वारा, सरकार द्वारा, वोट द्वारा। तो भाई ये वोट द्वारा किया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगाबाई किसका विरोध कर रही थी? गली को ठीक से बनाने की, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की, कचरा इकट्ठा की। तो ये सभी की जो है आपका विरोध कर रही थी गंगाबाई। नेक्स्ट है प्लेग के कारण कितने लोग सूरत शहर छोड़ के चले गए थे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से भी अधिक। तो बिल्कुल सही है, 3 लाख से भी अधिक जो है सूरत शहर के छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो शहर जो है बहुत ही कचरा फैल गया था और प्लेग के कारण जो है, और जैसे प्लेग हो गया था और प्लेग बहुत ही गंभीर बीमारी थी जिससे कई लोग जो है मारे भी गए थे और जो कि हवा से फैलता है। तो इसलिए 3 लाख से भी अधिक लोग जो है ये शहर को छोड़ के चले गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप देख सकते हैं कि अभी सबसे भारत का जो पहला जो जगह है वो चंडीगढ़ है। उसके बाद अब जो दूसरा जो सबसे साफ शहर जो कहलाता है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका सूरत कहलाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? नगर पार्षद, मेयर, कमिश्नर, सरपंच। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमिश्नर कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं, वो छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। तो ये तो बहुत बार हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है पार्षद और पार्षदों की सीमित विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो पहला स्टेप आंसर है पहला, दूसरा, उपयोग सभी। तो देखिए ये जितने भी हम लोग अब स्टेटमेंट पढ़े, पहला तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही था, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार जो है कर्मचारियों की जो है सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद जो होता है वह निर्वाचित होता है और पार्षद व पार्षदों की सीमित विविध शहरी मुद्दों पर जो है निर्णय लेने का काम करते हैं जबकि उन्हें लागू करने का काम जो रहता है वो कौन करता है? तो आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये सभी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फरीदाबाद में नगर निगम कब बनाया गया था? 1993 में, 1994 में। तो देखिए ये जो है आपका 1994 में जो है फरीदाबाद में नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट है मलेरिया के सुझाव के लिए शहर में किसने बोर्ड लगवाए थे? नगर निगम, जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत। तो ये सब काम किसका है? ये आपका नगर निगम का काम है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? 1994 में, 1996, 1947, 1995। तो देखिए ये 1994 में पड़ा था
फैला था, जिसमें से कि काफ़ी लोग मारे गए थे। और ये प्लेग जो है हवा से फैलता है, और जैसे 3 लाख से भी अधिक लोग जो है ये सूरत शहर छोड़ के चले गए थे। और अभी सूरत जो है ना भारत में से दूसरा सबसे साफ शहर में से आता है, और चंडीगढ़ पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं, मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं, राज्य कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरत कैसा शहर है? सुंदर है, गंदा है, छोटा है, बड़ा है? तो भाई ये जो है कैसा शहर था? बहुत ही गंदा शहर था, जिसमें प्लेग जैसे बहुत ही महामारी बीमारी से लोग जो थे पीड़ित थे, और कई लोग मारे भी गए थे। नेक्स्ट है, आज की तारीख में साफ शहर में दूसरा स्थान किसका है? तो वही सूरत का है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर बहुत ईजी था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए हम ये चैप्टर को डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टॉप मोस्ट एमसीक्यू था जो कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए? 3 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक, 5 लाख। तो देखिए बिल्कुल सही है, 3 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अस्पताल या पार्क बनाने का निर्णय कौन लेता है? निगम पार्षद का, लोकसभा, राज्यसभा? तो आ जाएगा आपका निगम पार्षद का आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर, चेयरमैन, प्रधान और मेयर चेयरमैन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, मेयर चेयरमैन हो जाएगा। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर और चेयरमैन। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम है, 9, 8 और 7। तो देखिए पूरे 10 नगर निगम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम है, 9 नगर निगम है, 8 या 7? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरे 10 नगर निगम जो है आपका कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट में बम्बैया शब्द किसका नाम है? टीवी का है, सिनेमा का है, रेडियो का है, कूलर का है? हमारा आंसर हो जाएगा बम्बैया जो है सिनेमा शब्द है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो भाई ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम लोग सॉरी नगर निगम कहते हैं। छोटे छोटे शहरों की संस्था शहरों में जो स्थानीय शासन चलाता है उसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे पहले नगर निगम कहाँ बनाया गया था? गुड़गांव में, फरीदाबाद, अम्बाला और हिसार? हमारा आंसर हो जाएगा सब भी फरीदाबाद हो जाएगा। तो देखिए इस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक से करना मत भूलिएगा। थैंक यू।